बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज के ख़िलाफ़ आज 3 रेफरेंसेस पर समाअत हुई है और कैसे अदालत ने शहबाज शरीफ का जो ड्रामा और बहाना था उसको साइड पर करते हुए अदालत ने आज केस की समाअत को आगे बढ़ाया है और 10 गवाहान पेश किए गए नैब की तरफ से और 10 गवाहों पर जिरह कंप्लीट करवाई अदालत ने। और साथ हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज ने रमज़ान शुगर मिल केस में बरीयत की दरख्वास्त दी थी और अब हमज़ा शहबाज ख़ुद उस दरख्वास्त से भागने लगा है और अदालत से इस्तदा कर रहा है कि मुझे टाइम दिया जाए और मैं अदालत में अभी बहस करूँगा, लेकिन अभी मेरी बहस और मेरे जो केस है वो तैयार नहीं है। और ये सुबह शाम एक जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है वो ये कहती है कि हमारे ख़िलाफ़ कहाँ है सबूत, हमारे ख़िलाफ़ कोई सबूत नहीं है, लेकिन अदालतों में ये हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। नैब ने इन केसेस में, तीनों केसेस में, नसीम विरक साहब की अदालत हो या साजिद अवान साहब की अदालत हो, 2 रेफरेंसेस साजिद अवान साहब की अदालत में है। एक जो मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से ज़्यादा असासजात का केस है वो नसीम अहमद विरक साहब की अदालत है। बड़े सीनियर प्रोसिक्यूटर्स को जो नैब ने ज़िम्मेदारियाँ सौंपी हैं और जितने इनमें दरख्वास्तों के जवाब थे, जो प्रोसीडिंग्स रुकी हुई थी ऑन बिहाफ ऑफ नैब, उन्होंने वो अपनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, अपने जो जवाब हैं वो सारे के सारे अदालतों में मुकम्मल कर दिए और आज गवाह भी अदालत में पेश किए। शहबाज शरीफ की तरफ से दरख्वास्त भी है, वो सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि राना शमीम की फैमिली मेम्बर्स, बहू, पोते और पोतियाँ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं और ये पहुँचे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के अलावा ये जो प्राइवेट चैनल है और एंकर्स के ख़िलाफ़ इन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनके ख़िलाफ़ तो 62(1)(f) के तहत ये डायरेक्ट उनको नाअहल करवाने के लिए पहुँचे हैं। मामला क्या है पहले वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस्लामाबाद में एक दरख्वास्त दायर की गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त है। इसमें कहा गया है कि फवाद चौधरी, फैसल वावडा, फ़रह हबीब और सदाकत अब्बासी, इन चारों लोगों को तो नाअहल करार दे दिया जाए और ये 62(1)(f) के लिए हमेशा के लिए नाअहल हो जाएं, क्योंकि इन्होंने राना शमीम की गुस्ताखी की है। राना शमीम अगर 3 साल पुरानी एक बयान हल्फी, एक इशू बनाकर और एक झूठ और एक प्रोपेगेंडा बनाकर 3 साल पुराने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ख़िलाफ़ कुछ कर सकता है सिर्फ शरीफ ख़ानदान को बचाने के लिए और शरीफ ख़ानदान के साथ जो पुराना एक तल्लक है उसको बचाने के लिए, तो अगर राना शमीम के ख़िलाफ़ बात होगी तो वो गुस्ताखी हो जाएगी और उस पर इनको ताहयात नाअहल होना चाहिए। राना शमीम ने चाहे सिटिंग जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर हमला किया, उनके ख़िलाफ़ झूठ बोला, प्रोपेगेंडा किया, इल्ज़ाम लगाया, अदालतों की तौहीन की, लेकिन चूँकि राना शमीम की गुस्ताखी हुई है, तौहीन हुई है, इस वजह से राना शमीम की तौहीन करने वालों को हमेशा के लिए ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए। ये दरख्वास्त दायर की गई है। राना शमीम की बहू, पोते और पोती, क्योंकि जो राना शमीम के बेटे हैं वो तो मेरे ख़्याल में उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं और उनके अपने मशागल हैं, इस वजह से बहू और पोते पोतियों ने यह दरख्वास्त दायर की है। 62(1)(f) के तहत तहरीक इंसाफ के चारों रहनुमाओं के ख़िलाफ़ ये नाअहली की दरख्वास्त है और कहा गया है कि इनको नाअहल किया जाए। 2 एंकर्स हैं, एक प्राइवेट चैनल है रजिस्ट्रार गिलगित बल्तिस्तान, सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान, रजिस्ट्रार शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी इसमें पार्टी बनाया गया और फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मीडिया को तौहीन अदालत केस के फ़ैसले तक राना शमीम की किरदार कुशी से रोकने की इस्तदा की है। वो ये चाहते हैं कि जब तक तौहीन अदालत का फ़ैसला, जिसमें हर तारीख पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब चीख कर ये बता रहे हैं कि राना शमीम आपने बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर और उन बड़ों की, शरीफों की अपीलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। आपने तो उस जज पर इल्ज़ाम लगाया है जो जज उस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं था, आप तो उस जज की बात कर रहे हैं जो जज उस वक्त उस बेंच का हिस्सा नहीं था।
آپ نے تو دو اس وقت کے جو ممبرز بینچ تھا، دونوں جو ممبران تھے اس بینچ کے، اور اس کے بعد جب اطہر من اللہ صاحب بذات خود اس بینچ کا حصہ بنے تو آپ نے تو ان تین پر بھی الزام لگا دیے، پھر عامر فاروق کیانی پر چوتھے پر بھی الزام لگا دیا۔ چاروں سینئر ججز ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور آپ نے ان کے اوپر الزام لگا دیا، اور آپ کے پاس تھا کچھ نہیں، آپ نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، جھوٹ ہی بولنا تھا۔ نقل کے لیے بھی تو عقل کی ضرورت ہوتی ہے، اور آپ کیسے چیف جج گلگت بلتستان رہ گئے؟ آپ کسی اور پر الزام لگاتے تو سمجھ آنی تھی، آپ کسی اور جج کا کہہ دیتے جو اس وقت بینچ کا حصہ بھی تھے، اس وقت پاکستان میں موجود بھی تھے، چلیں کہیں نہ کہیں آپ کی کوئی بات بن جاتی۔ لیکن اب آپ بری طرح پھنسے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے رانا شمیم کی فیملی کی طرف سے کہ برائے مہربانی جب تک جو توہین عدالت کیس ہے اس کا فیصلہ نہیں آتا تب تک کردار کشی سے روکا جائے، اور کہا کہ 2 اینکرز اور ایک پرائیویٹ چینل کو پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر سزا دی جائے۔ شکر ہے یہ نہیں کہا کہ ان کو پھانسی پر چڑھا دیا جائے، یہ کہا ہے کہ پیمرا کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی پر ان کو سزا دی جائے۔ رجسٹرار سپریم اپیلیٹ کورٹ گلگت بلتستان سے رانا شمیم کی تعیناتی۔ رانا شمیم کی بطور وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو یونیورسٹی سے تعیناتی کا ایڈمنسٹریٹو ریکارڈ بھی طلب کیا جائے تاکہ ہم پوری قوم کو دکھا سکیں کہ جو ان کی تعیناتی بطور چیف جسٹس گلگت بلتستان ہوئی ہے وہ بھی قانون کے مطابق ہوئی ہے، اور بطور وائس چانسلر شہید ذوالفقار علی بھٹو لاء یونیورسٹی جو ان کی اپوائنٹمنٹ یا تعیناتی ہے وہ بھی قانون کے مطابق۔ ہم سرٹیفکیٹ دے دیں پوری دنیا کو اور پوری قوم کو کہ دیکھیں ہم اس کرائٹیریا پر پورا اترتے تھے۔ 30 لاکھ روپے وہ مہینے کی تنخواہ لے رہے ہیں شہید ذوالفقار علی بھٹو سے، 3 سال سے کوئی ایک دفعہ میکسیمم گئے ہوں گے اس یونیورسٹی میں، اس کا سب آفس اسلام آباد میں بنا کر وہاں بیٹھ کر وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ 3 ملین روپے ہر مہینے وہ تنخواہ لیتے ہیں، اور جو بطور چیف جج گلگت بلتستان خود فیصلہ دے کر گئے تھے کہ جو گلگت بلتستان کا جج جو چیف کورٹ ہے اس کا جو جج ریٹائر ہوگا اس کو بھی وہی مراعات دی جائیں گی جو پاکستان میں سپریم کورٹ کے جج کو دی جاتی ہیں، خود فیصلے دے کر گیا ہے رانا شمیم۔ تو اور کیا چاہیے؟ اور کتنا اس قوم کو لوٹیں گے اور کتنا اس قوم کا خون چوسیں گے؟ اور اس کے باوجود آپ نے کروڑوں اربوں روپے لے کر شریف خاندان کے لیے ایک جھوٹا بیان حلفی تحریر کیا، اور اس کی بنیاد پر اب آپ چاہتے ہیں کہ آپ قتل بھی کریں اور کوئی آپ سے چرچا بھی نہ کرے اور کوئی پوچھے بھی نہیں، کوئی آپ کو برا بھلا بھی نہ کہے، کوئی یہ بھی نہ کہے کہ یہ قاتل ہے یا اس نے کچھ کیا ہے۔ نہیں، وہ جو کریں بس آپ نے خاموش رہنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ بطور اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد حسن رانا کی 26 مئی 1 دسمبر 2018 تک جو ACR ہے وہ بھی طلب کی جائے تاکہ وہ بھی قوم کو پتہ چل جائے کہ جو ان کے بیٹے کو لگایا گیا تھا وہ بھی درست طریقے سے لگایا گیا تھا۔ اور عدالت میں زیر سماعت توہین عدالت کیس کی فیصلے تک میڈیا، سوشل میڈیا، ہمیں بھی کہا جا رہا ہے میڈیا، سوشل میڈیا اینکرز کو رانا شمیم کی کردار کشی سے مکمل طور پر ان کی زبانیں بند کر دی جائیں، اور فرح حبیب کو نیشنل چینل پر معافی مانگنے کی بھی ہدایت کی جائے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب یہ تو درخواست جب جائے گی اور اللہ کرے کہ جائے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے پاس، اور پھر اطہر من اللہ صاحب ان کو بتائیں کہ اطہر من اللہ صاحب تو سارا دن آرٹیکل 19A فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف انفارمیشن کی بات جو فرماتے رہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی جو پٹیشن ہے اس پر کیا فیصلہ آتا ہے۔ دوسری طرف آج اہم سماعت تھی، یہ 3 ریفرنسز ہیں۔ منی لانڈرنگ، آمدن سے زائد اثاثہ جات کا کیس ہے، اس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، رابعہ عمران، اس کے علاوہ جویریہ علی عمران اور جو باقی ملزمان اس کیس کے اندر ہیں، جبکہ جو آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے اس میں چیمہ، فواد حسن فواد اور شہباز شریف اور باقی بلال کدوائی اور یہ ملزمان ہیں، اور رمضان شوگر مل کیس میں شہباز شریف، حمزہ شہباز اور باقی ملزمان ہیں۔ یہ 3 ریفرنسز ہیں شہباز شریف کی فیملی کے خلاف۔ آج شہباز شریف خود موجود نہیں تھے، شہباز شریف نے اس کیس میں درخواست دی، حاضری سے استثناء کی۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں پہلے سماعت ہوئی، نسیم احمد ورق صاحب ہیں، احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ہیں، انہوں نے کیس کی سماعت کی، اور جو نئے ملزم کو گرفتار کیا تھا، جو بے نامی دار تھا شہباز شریف کا، علی احمد، اور اس کے خلاف لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر فرد جرم عائد کی گئی تھی، تو آج 10 گواہوں کو طلب کیا ہوا تھا نیب نے اور نیب عدالت نے، اور نیب اپنے گواہان لے کے عدالت میں پہنچ گئی، تو ملزم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ شہباز شریف موجود نہیں ہیں،
शहबाज शरीफ होंगे तो हम जिरा कर लेंगे। तो अदालत ने कहा भाई जिरा आपने शहबाज शरीफ से करनी है या गवाहों से करनी है। शहबाज शरीफ नहीं है, वो एक अलग मामला है। शहबाज शरीफ के वकला इन गवाहों पर पहले जिरा कर चुके हैं, आप अपनी जिरा कंप्लीट करें ताकि हम केस को आगे चलाएं, हम ये केस को मजीद नहीं लटका सकते। और अदालत ने कहा, हमजा शहबाज थे, उन्होंने कहा जी मैंने साथ वाली अदालत में रमज़ान शुगर मिल में पेश होना। अदालत ने कहा जिसने जहाँ जाना है चला जाए, हम आज केस की समाअत मुकम्मल करेंगे। आज जो गवाह आए हैं उन गवाहों के ऊपर जो समाअत है वो मुकम्मल होगी। और अदालत ने आज 2 बजे तक केस की समाअत, सुबह 9 बजे शुरू हुई, वक्तन फ़वक्तन उसमें जो गवाहान हैं वो अपने बयानात कलमबंद करवाते रहे, जो मुलज़िम नया मुलज़िम था उसकी हद तक, और ये आगे चला मामला। साथ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में बिलाल कुदवाई और उनके साथ एक साथी मुलज़िम की तरफ से बरीयत की दरख्वास्त दी गई थी, उसमें आज नैब के वकला ने अपनी बहस मुकम्मल की और मुलज़मान के वकला ने अदालत से इस्तदा की कि हमें मोहलत दीजिए, हम इसमें अपने आर्गूमेंट्स कंप्लीट करेंगे। जो कि रमज़ान शुगर मिल केस है, और रमज़ान शुगर मिल केस में जो जवाब आया नैब का, और नैब ने कहा क्योंकि जो हमजा शहबाज है उन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दी है कि नैब ऑर्डीनेंस आया और उसके तहत मुझे बरी किया जाए। जब ये बरीयत की दरख्वास्त दी, जिस नैब ऑर्डीनेंस के ऊपर सबसे ज़्यादा ये इल्ज़ाम तराशी करते थे, उसी नैब ऑर्डीनेंस के तहत इन्होंने बरीयत की दरख्वास्त दी। वो जो दरख्वास्त थी मैंने आपको पहले दिन उसके कंटेंट्स बता दिए थे कि उसमें जो मेन ग्राउंड थी बरीयत की वो थी नैब ऑर्डीनेंस। और उसके बाद ये मीडिया पर कहते हैं कि नहीं वो तो नैब ऑर्डीनेंस की तो हमने दरख्वास्त ही नहीं दी, हमने तो वैसी बरीयत की दरख्वास्त दी। भाई जब आपके ख़िलाफ़ 15 से 20 गवाहान अपने बयानात कलमबंद करवा चुके हैं, इस केस में आप जेल रह चुके हैं, और उसके बाद आज आपको ख्याल आया है कि आपने बरीयत की दरख्वास्त देनी है। बरीयत की दरख्वास्त में नैब ने जो जवाब दिया, और नैब की तरफ से जवाब जमा करवाया गया, उन्होंने कहा कि जनाब ये किस चीज़ की बरीयत मांगते हैं। हमजा शहबाज रमज़ान शुगर मिल के CEO हैं। शिकायत मौसूल हुई थी कि 360 मिलियन रुपए की रकम नकासी आपके निज़ाम के बजाय रमज़ान शुगर मिल के नाले की तामीर पर सर्फ की गई। नाला रमज़ान शुगर मिल के फ़ंड्स की बजाय कौमी ख़जाने से तैयार किया गया। जो अवामुन्नास के लिए थी, जो रकम नकासी आपके लिए थी 360 मिलियन, वो इन्होंने अपना 10 किलोमीटर का एक नाला बना दिया, जो रमज़ान शुगर मिल का जो पानी है वो उसको अपनी ज़मीनों में भिजवाने के लिए, और 360 मिलियन रुपए उसके ऊपर है। और इन्होंने रमज़ान शुगर मिल के फ़ंड्स की बजाय कौमी ख़जाने से तामीर किया। शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए बदनीयती से रमज़ान शुगर मिल्स के इलाका में नाले की तामीर की हदायत जारी की। ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि इस जुर्म में हमजा शहबाज पूरी तरह मुलव्वस हैं। इस जुर्म में हमजा शहबाज पर कभी इम्कान है कि इन मुलज़मान को सज़ाएँ होंगी, इस वजह से इनकी बरीयत की दरख्वास्तें मुस्तरद की जाएँ। पूरी डिटेल जो जवाब है वो नैब ने जमा करवाया हुआ है। आज हमजा शहबाज के वकला ने अदालत से हाथ बांध कर कहा कि जनाब हमें टाइम दिया जाए, हमें मोहलत दी जाए, आज हम बहस नहीं कर सकते। अदालत ने कहा बहस करें, आपने जो बरीयत की दरख्वास्त दी है करें बहस। उन्होंने कहा जी नहीं, हम आज बहस नहीं कर सकते, हमें मौका दिया जाए। अदालत ने इस केस की समाअत 20 जनवरी। रमज़ान शुगर मिल केस में हमजा शहबाज के वकला की इस्तदा पर 20 जनवरी की मोहलत दी गई है कि आप बरीयत की दरख्वास्तों पर बहस करेंगे। दूसरी तरफ आशियाना हाउसिंग रेफरेंस में बिलाल कुदवाई और बाकी मुलज़मान की बरीयत की दरख्वास्तों पर नैब की बहस हो चुकी है, वो भी मुलज़मान ने अदालत से मोहलत तलब की है, उसमें भी 20 जनवरी की तारीख़ है। और आमदन से ज़्यादा साज़ात केस में जो आज गवाहों पर जिरा मुकम्मल हुई है, मज़ीद गवाहान को अदालत ने 20 जनवरी को तलब कर लिया। ये तीनों रेफरेंसेस पर समाअत हुई है। देखते हैं 20 जनवरी को क्या होता है। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।